नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे अपने इंग्लिश के अगले टॉपिक के बारे में। पहले हमने 3-4 वीडियो बनाए हैं, क्लासें लिए, उसमें अपने बात की थी कर्सिव राइटिंग के बारे में कि किस प्रकार अपन 4 लाइनर या 1 लाइनर जो नोटबुक होती है उसमें कर्सिव राइटिंग अपन सीख सकते हैं। और वो सारे तरीके मैंने आपको बताए और आप लोगों ने इसके लिए प्रैक्टिस की होगी और अपना सेशन आपका अच्छा गया होगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस और उसके बाद कैसे वर्ड्स और सेंटेंस को हमने लिखा था। अब अपन अगला जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बारे में बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, इंग्लिश जब बेसिक इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपने नाम सुना होगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है जो स्पीच यानी बोलना। तो बोलने में जो हम वर्ड काम में लेते हैं उन वर्ड्स की अलग अलग क्लासें होती है, अलग अलग डिवाइडेशन होता है। कोई किसी वर्ड को अपन नाउन कह सकते हैं, किसी को प्रोनाउन कह सकते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये अलग अलग जो श्रेणियां हैं, विभाजन किया हुआ है, यही पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये नंबर में, संख्या में टोटल 8 होते हैं। तो आज इनकी बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच वैसे जो है वो संख्या में 8 है, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है बेसिक इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट भाग है। आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में जो अलग अलग प्रकार के वर्ड यूज किए जाते हैं, वही वर्ड को हम किस क्लास में रखते हैं, उसको किस श्रेणी में रखोगे आप उस वर्ड को, वही बात है जो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती है। यानी वो आप किस भागों में उस वर्ड को किस भाग में रखते हो आप। तो इस प्रकार इंग्लिश ग्रामर में कुल 8 भाग या 8 क्लास बनाई हुई है वर्ड्स के लिए। तो उन 8 क्लासों में इनको रख दिया जाता है और इन्हीं 8 क्लासेस को अपन पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपन सबसे पहले लिख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स आर divided. Words are divided into different kinds or classes called part of स्पीच। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, हमने डेफिनेशन लिख लिया। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। वर्ड्स को अपन डिवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड्स यानी प्रकार या भागों में या क्लासेस में। कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, यही पार्ट ऑफ स्पीच है। तो वीडियो को पूरा देखें। अभी हम इनके जो पार्ट्स हैं टोटल, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो इनके जो टोटल पार्ट होते हैं वो होते हैं 8। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। यानी पार्ट ऑफ जो स्पीच है वो संख्या में टोटल 8 होते हैं। मोस्टली 8 ही माने जाते हैं।
दो वर्ड कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसको हमने क्लासिफाइड किया है वो है नाउन। नाउन के बारे में आप जनरली सभी जानते ही होंगे, जिससे किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नाम है उसको अपन नाउन में रखते हैं। नंबर 2, प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। वर्ड्स प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जो काम में लिए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे आर प्रोनाउंस। देन नंबर 3 अपन बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसको और ज़्यादा क्लियरिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, इनके मीन को स्पष्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। नंबर 4, वर्ब। वर्ब जो कि एक सेंटेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हर सेंटेंस में आपको मोस्टली जो वर्ब मिल जाती है, तो वर्ब में गो, रन, कम, स्लीप, ये सारी वर्ब्स के एग्जांपल्स है। नंबर 5 है एडवर्ब। एडवर्ब में जो वर्ब को डिफाइन करने के लिए, वर्ड के मीन को और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको अपन एडवर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में ये नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज किए जाते हैं और इनकी पोजीशन बताते हैं। प्रीपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ है। इन, इनटू, ऑन, अपॉन, अंडर, इन, इस प्रकार इन अलग अलग पोजीशन बताते हैं, वो वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन वो होते हैं जो दो या दो से अधिक, 2 and more than वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ने में काम आते हैं, उनको अपन कंजक्शन बोलते हैं। जैसे बट, एंड, इस प्रकार के और भी कीवर्ड्स हैं जो कंजक्शन के तौर पर यूज किए जाते हैं। उसके बाद नंबर 8 आता है अपन का इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन में कुछ इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिससे हमें सरप्राइज, सरो फील होता है, जैसे हुर्रे, अल्लास, इस प्रकार के वर्ड्स अपन यूज करते हैं, वो इंटरजेक्शन में आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बात कर ली पार्ट ऑफ स्पीच, उसका डेफिनेशन, उसके बाद इसके पार्ट, और मोस्टली जनरली मैंने ओरली आपके इसके एग्जांपल देकर भी आपको बता दिया कि पार्ट ऑफ स्पीच की जो 8 कैटेगरीज है किस प्रकार है और इनके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कैसे इनका डिवाइडेशन किया जाता है। तो इस प्रकार आपको समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप खुद भी इस वीडियो को देखें, आगे अपने दोस्तों को बताएं, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन और इससे आगे के जो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से और अन्य बेसिक ग्रामर के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।